नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ राउंड अप में छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है चुनाव का। निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। 20 जनवरी को सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगा। नाम वापसी की तारीख 9 जनवरी 23 जनवरी को आएंगे रिजल्ट। 23 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। गुना जिले की नगर पालिका परिषद, राघोगढ़ विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी सेंधवा और धार जिले की धार मनावर और पीथमपुर में होंगे नगरीय निकाय के चुनाव। अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी, खंडवा जिले की ओमकारेश्वर, बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार जिले नगर परिषद की धर्मपुरी, धामनौद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही में होंगे चुनाव। नगरीय निकायों में 343 वार्ड और 720 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कुल मतदाता 5,07,308 अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कार्यक्रम आ चुका है और अब तैयारियां होंगी। निश्चित तौर पर समय देखिए, मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और अधिसूचना जो जारी हुई है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, उसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है वो इन 19 नगरीय निकाय के जो इलाके हैं यहाँ पे क्रियाशील हो गई है। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक नामांकन और जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो प्राप्त किए जा सकेंगे। 20 जनवरी को मतदान होना है और 23 तारीख को जो मतगणना है वो रखा गया है। यानी कि एक बार फिर से 19 नगरीय निकाय चुनाव जो कि मध्य प्रदेश के करीब 6 जिलों में आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अनूपपुर, धार, खंडवा, बड़वानी जो जिले हैं वो यहाँ पर शामिल है। गुना जिला भी जो है शामिल है। तो इन क्षेत्रों में अब सियासी हलचल, सियासी गतिविधि और ज़्यादा तेज होती हुई, बढ़ती हुई नजर आएंगी और मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को चुनावी कसौटी में, चुनावी मैदान में उतरना होगा। तो जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ेगा सुमित, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सियासी गर्मा गर्मी जो है वो उसका माहौल भी अब तेज होता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर से दोनों ही दलों की ये कोशिश होगी कि इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके 2023 के साल की अगर बात करें तो ये पहला चुनाव 2023 का होने जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। तो साल की शुरुआत दोनों ही दल बेहतर रूप से करने की पुरजोर आजमाइश करेंगे, कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर दोनों ही दल के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो इन चुनावों में पूरा दमखम लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 5 लाख से अधिक मतदाता हैं जो इन चुनावों में मतदान करने वाले हैं। जी सुमित। ठीक है वासु, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। खबर भोपाल से है। भोपाल में ट्यूशन टीचर की बेरहमी देखने को मिली है। ट्यूशन टीचर ने 5 साल की मासूम को बेरहमी से पीट दिया। पेरेंट की स्पेलिंग नहीं बता पाई थी बच्ची, तो हाथ तोड़ दिया बच्ची का। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घर के ही पास रहने वाला है टीचर, जिसका नाम है प्रयाग विश्वकर्मा। अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने परिवार ने ट्यूशन लगाई थी बच्ची की। हबीबगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में एडमिट किया गया। तो वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसा रवैया। पेरेंट्स की स्पेलिंग नहीं बता पाई बच्ची, तो उसका हाथ तोड़ दिया। इतनी बेरहमी से पिटाई की टीचर ने कि उस बच्ची का हाथ ही टूट गया है। सुबह देखिए, बच्ची की उम्र महज 5 साल है। 5 साल की बच्ची पेरेंट की स्पेलिंग नहीं बता पाती है, तो उसके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार उसी का टीचर करता है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को सही चीज़ें बताए, पढ़ाए और उसका ध्यान रखे। इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ बच्चे जो हैं वो अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ट्यूशन्स में भेजते हैं, ताकि उनकी एक बेहतर शिक्षा जो है वो शुरू हो सके प्रारंभ से ही। और जैसा कि परिवारजनों ने वजह भी बताई है कि बच्ची का वो अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहते थे। अक्सर जो अच्छे स्कूल
होते हैं, बड़े स्कूल होते हैं, वहाँ पर एडमिशन के पहले बच्चों का एक एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाता है, तो उसके लिए बच्चे बेहतर रूप से तैयार हो, इसलिए उसे कोचिंग में पेरेंट्स के द्वारा भेजा गया था। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके का मानवीय व्यवहार बच्चे के साथ हुआ, एक स्पेलिंग ना बताने के कारण बच्ची को पहले तो टीचर के द्वारा मारा गया, उसे पीटा गया, उसमें थप्पड़ बरसाए गए और फिर उसका हाथ कुछ इस कदर टीचर ने मरोड़ने का काम किया कि बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा है। हालांकि पूरा जो मामला है वो हबीबगंज थाना क्षेत्र का है, जो टीचर है उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस तमाम सारी जो जांच पड़ताल है उसके अनुसार करेगी। लेकिन इस तरीके की अमानवीय जो घटनाएं हैं उनका सामने आने का जो सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि छोटे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर टीचर्स इतनी ज़्यादा बुरी तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं, इतने ज़्यादा क्रोधित और इतने ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि जो चोट बच्चों को आती है वो उन पर लंबे समय तक ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत गलत प्रभाव छोड़ती है। इस तरीके के मामलों को ज़रूर जो है इसकी रोकथाम होनी चाहिए। प्रशासन को इन मामलों को लेकर कठोरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को कठोरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और जो पेरेंट्स उनकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस टीचर के भरोसे वो अपने मासूम बच्चों को भेज रहे हैं उसकी बेहतर रूप से जाँच पड़ताल कर ले और बच्चे के साथ कैसा बिहेव, कैसा व्यवहार कोचिंग सेंटर्स में हो रहा है, ट्यूशंस में हो रहा है या फिर स्कूल्स में हो रहा है, उसके लेकर लगातार बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहे। अभी जो बच्चे की तस्वीरें आई हैं साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्ची कितने ज्यादा दर्द से गुजर रही है, कितनी ज्यादा परेशान हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मानवीय पहलू तो ये है कि आप एक बच्चे को कैसे मार सकते हैं, भले वो बच्चा आपका हो या ना हो, एक 5 साल के मासूम को आप इस कदर कैसे मार सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका आवाज से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खंडवा से बड़ी खबर है। किसने मारा तुम्हें? सर ने? किस बात पे मारा? क्या पूछ रहे थे, कैसे मारा उन्होंने? पेरेंट की स्पेलिंग पूछ रहे थे, आपने नहीं बताया तो मारने लगे। तो इतनी तेज मारा कि हाथ तोड़ दिया। हाथ मोड़ा कि धक्का दिया? हाथ मोड़ा, उसके बाद से ही टूट गया ये। फिर हाथ बस मोड़ा जोर के से। अच्छा, जोर का हाथ मोड़ा उन्होंने? हाँ, वो चटक गया वो। अच्छा, ठीक है। खबर खंडवा से है, जहां पर दगदखेड़ी के पास यात्री बस पलट गई है। 10 लोग इसमें घायल हुए हैं, अन्य यात्री सुरक्षित हैं। सभी घायलों को पिछावर ले जाया गया एडमिट करने के लिए। दूसरी बस से अन्य यात्रियों को भिजवाया गया है खंडवा। हरदा से खंडवा ये बस जा रही थी। धमतरी से बड़ी खबर है, लेह लद्दाख में तैनात जवान, सेना के जवान की मौत हो गई। मराठा रेजिमेंट में पदस्थ जवान मनीष नेताम धमतरी के खरेगा गांव का रहने वाला था। ड्यूटी के दौरान सांस लेने में जवान को दिक्कत हुई और इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। ग्राम खरेगा में जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर तकरार जारी है और तकरार के बीच राजभवन का जवाब भी आया है। राजभवन की ओर से 4 पन्नों का जवाब जारी किया गया है। राजभवन और राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को स्तरहीन बताया गया है। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई है। राजभवन ने 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी, सरकार से मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। राजभवन ने सरकार द्वारा दिए गए जवाब को सार्वजनिक किया है। 10 बिंदुओं पर जवाब की जानकारी दी है। रायपुर से बड़ी खबर है, राजभवन से जारी पत्र पर कांग्रेस ने बयान दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है, बीजेपी के नेताओं के बयानों का अनुसरण राजभवन से होता है। राजभवन की मर्यादा स्वयं भी गिर रही है। मोहन अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों के अंदर ही राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाता है। इसका क्या आशय है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं,
राजभवन की तरफ से वैसा ही आचरण आ जाता है। महामहिम राज्यपाल ने तो खुद कहा था ना कि विशेष सत्र बुला के आरक्षण संशोधन विधेयक लाया जाए, मैं उसी दिन हस्ताक्षर करूंगी। सरकार ने विशेष सत्र बुला के सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाया। गलती कहां से हो रही है? छत्तीसगढ़ की जनता सर्व समाज के हितों का मामला है 27 आरक्षण, और इसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजभवन के आड़ में कर रही है। यह दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन को खिलौना बना लिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के हित में छत्तीसगढ़ के विधानसभा से पारित विधेयक के बारे में जिस प्रकार से आचरण राजभवन की तरफ से दिखाया जा रहा है, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों का अनुसरण राजभवन से होता है, उसके कारण राजभवन की मर्यादा स्वयं गिर रही है।